इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस एपिसोड 60 में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। आज हम एक ऐसे प्रकार के वाक्य को लेकर आए हैं जो बोलचाल में या लिखने में भी काफी अधिक प्रयोग में आते हैं और ये हमें भ्रमित भी करते हैं बोलते समय, अगर हमें इसका बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर पता न हो। जैसे कि हम कहते हैं किसी को कि कमरे साफ करवाए जाने हैं, चाय बनवाई जाने वाली है, जो कुछ करवाई जाने वाली है, कपड़े धुलवाए जाने वाले हैं, उसके बाद होमवर्क करवाया जाने वाला है, खाना बनवाया जाने वाला है, कपड़े इस्त्री करवाए जाने वाले हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह के वाक्य, ये तीनों टेंशन बनते हैं। इस तरह के वाक्य को हम अंग्रेजी में बोलने के लिए जिस बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की जरूरत होती है वह है सब्जेक्ट प्लस में एमिजार, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी वगैरह वगैरह, ये हेल्पिंग पर आता है। और इसमें टू बी गॉट लगा देंगे, टू बी गॉट, और उसके बाद वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो आता है, प्लस में कोई अन्य शब्द है तो वो अदर वर्ड्स आ जाते हैं। इस बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर हम बनाते हैं। आज ये टाइम है, ये सबसे लास्ट में आएगा। सारे कपड़े धुलवाए जाने वाले हैं, हो जाएगा ऑल क्लोथ्स आर टू बी गॉट वॉश्ड, आर टू बी गॉट वॉश्ड टुडे, आज आ जाएगा टुडे। All clothes are to be got washed today. All clothes were to be got washed today. All clothes will be to be got washed today. आज सारे कपड़े धुलवाए या धुलवाए ही जाने वाले हैं। आज सारे कपड़े धुलवाए या धुलवाए ही जाने वाले थे। आज सारे कपड़े धुलवाए या धुलवाए ही जाने वाले होंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे हम जब ही लगाएंगे, इंफेटिक बनाएंगे, यानी क्रिया पर जोर डालेंगे कि आज सारे कपड़े धुलवाए ही जाने वाले हैं, हो जाएगा ऑल क्लोथ्स आर, अबाउट लग जाएगा यहाँ पे, जो इससे पहले की भी एपिसोड में कर चुके हैं। अबाउट टू बी गॉट वॉश्ड टुडे, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। चाय बनवाई जाने वाली है, टी इज टू बी गॉट प्रिपेयर्ड, टी इज टू बी गॉट प्रिपेयर्ड। चाय बनवाई जाने वाली थी, टी वॉज टू बी गॉट प्रिपेयर्ड, चाय बनवाई जाने वाली होगी, टी विल बी टू बी गॉट प्रिपेयर्ड। और अगर ही लग गया, बनवाई ही जाने वाली है या बनवाई ही जाने वाली थी या बनवाई ही जाने वाली होगी, तो हो जाएगा टी इज टू बी गॉट, टी इज अबाउट टू बी गॉट। वर्ब पे डाल रहे थे, अबाउट लगा देंगे। इज अबाउट टू बी गॉट प्रिपेयर्ड, टू बी गॉट प्रिपेयर्ड। पास्ट में टी वॉज अबाउट टू बी गॉट प्रिपेयर्ड, फ्यूचर में टी विल बी अबाउट टू बी गॉट प्रिपेयर्ड। कल मोहन की बेइज्जती करवाई जाने वाली है, हो जाएगा मोहन की बेइज्जती करवाई जाने वाली है, तो मोहन इज टू बी गॉट इंसल्टेड, मोहन इज टू बी गॉट इंसल्टेड टुमारो, इंसल्टेड tomorrow. Mohan was to be got insulted tomorrow. Mohan will be to be got insulted tomorrow. और करवाई ही जाने वाली अगर रहेगा तो Mohan is about to be got insulted tomorrow. Mohan was about to be got insulted tomorrow. Mohan will be about to be got insulted tomorrow. अब सिर्फ दोषी को सजा दिलवाई जानी है। दोषी का होता है यहाँ पे गिल्टी, गिल्टी मतलब गिल्टी लोग, तो द लगा देंगे तो हो जाएगा दोषी लोग। द गिल्टी का मतलब हो गया दोषी लोग। आर टू बी गॉट पनिश्ड, आर टू बी गॉट पनिश्ड नाउ।
द गिल्टी आर टू बी गॉट पनिश्ड नाउ, अब नहीं है। लिंग वाक्य है कि सिर्फ दोषी को सजा दिलवाई जानी थी, उस जगह द गिल्टी वेयर टू बी गॉट पनिश्ड। सिर्फ दोषी को सजा दिलवाई जानी होगी, उस जगह द गिल्टी सिर्फ दोषी है, या ओनली लग जाएगा, ओनली द गिल्टी, ओनली जोड़ लगा हुआ इम्फेटिक है, ये सिर्फ दोषी, ओनली द गिल्टी आर टू बी गॉट पनिश्ड, ओनली द गिल्टी वेयर टू बी गॉट पनिश्ड, ओनली द गिल्टी विल बी टू बी गॉट पनिश्ड। ही लग जाएगा इसमें तो हो जाएगा ओनली द गिल्टी आर अबाउट टू बी गॉट पनिश्ड, ओनली द गिल्टी वेयर अबाउट टू बी गॉट पनिश्ड, और हो जाएगा लास्ट फ्यूचर में कि ओनली द गिल्टी विल बी टू बी गॉट पनिश्ड नाउ। नाउ नहीं आएगा उसमें, अगर है अब तो नाउ आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो सेंटेंस पैटर्न है, जो काफी अधिक मात्रा में बार बार बोलने में और लिखने में दोनों में ये प्रयोग में आते हैं, इसको आप बहुत ही आसानी से फ्लुएंटली बिना किसी हिचकिचाहट के बोलने में सक्षम होंगे, बशर्ते कि आप 2-4 सेंटेंसेस को आप बोलने की प्रैक्टिस इसी सेंटेंस बेस्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर पे करेंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में कुछ नए वाक्यों को लेकर जो बोलचाल में काफी अधिक बार आते हैं और उनकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। और तब तक के लिए जो व्यूअर्स पुराने हमारे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आपको अगर लगता है कि ये वीडियोस लाइक करने के लायक है तो आप लाइक करने में कोई कंजूसी न करें, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और इनको आप शेयर भी करें। शेयर करने का मतलब है कि आप शेयर जिन लोगों को कर रहे हैं वो वे लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, उनको भी एक अवसर मिलेगा कि वो एक अच्छे कंटेंट्स, अच्छे कॉन्सेप्ट से जुड़ेंगे, आपको थैंक्स जरूर करेंगे। और ये धर्म का काम है अच्छी चीज को फैलाना या लोगों तक पहुंचाना। जो नए हैं, अगर आपको लगता है कि ये प्रेजेंटेशन अति उपयोगी है आपके लिए, तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू कीप ऑन गेटिंग ऑल द फ्यूचर नोटिफिकेशंस ऑन टाइम। With that, let us call it a day. Have a nice day. Thank you very much for watching this video.